वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। आज है 19 जून और उसी का करंट अफेयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आज एक योजना लॉन्च हुई है। लॉन्च तो कल होगी लेकिन आज का है ये, जिसका बताया गया है कि आज ये इसके बारे में बताया गया है। तो पहले योजना है गरीब कल्याण रोजगार योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। 50,000 करोड़ रुपए सरकार इसमें रखा है, सरकार ने खर्च करेगी इसके अंदर। 125 दिन का इसके अंदर रोजगार दिया जाएगा और ये 116 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चलेगी ये योजना। ठीक है, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए ये योजना है। प्रवासी मजदूर मतलब जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए ये योजना थी। अब 50,000 करोड़ रुपए सरकार इसके अंदर रख रही है। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि जो ये योजना है किस कौन कौन से स्टेट में लागू होगी। तो सबसे ज़्यादा जो ज़िले हैं 116 के अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले हैं बिहार के, 32 ज़िले इसमें बिहार के हैं। यूपी के 31 ज़िले हैं और टोटल मिला के 116 ज़िले हैं जहाँ पर ये योजना काम करेगी। ठीक, अभी जो एग्जिस्टिंग 25 योजनाएं चल रही उन्हीं के थ्रू इनमें लोगों को रोज़गार दिलाया जाएगा। ये वो योजनाएँ हैं जिनके अंदर लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, जैसे कि PM कुसुम योजना हो गई, जल जीवन प्रोजेक्ट हो गया। ठीक, ये सारी की सारी योजनाएँ हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग मिशन हो गया। इन योजनाओं के थ्रू जितने भी माइग्रेंट्स हैं, जितने भी अपने मजदूर इधर से उधर गए हैं, उन लोगों को उन्हीं के घर में रोजगार दिया जाएगा इस योजना के थ्रू, जिसके अंदर कितना रुपए रखा है सरकार ने, 50,000 करोड़ रुपए। 116 उसके अंदर 116 जिलों के अंदर सबसे ज़्यादा जिले यूपी के, बस यही आपको याद, सॉरी, सबसे ज़्यादा जिले इसमें बिहार के हैं, यूपी के हैं 31 जिले इसके अंदर, टोटल मिला के 116 जिले। और इसमें जो स्टेट हैं वो है छः स्टेट हैं इसके अंदर। ये 6 स्टेट हैं। अगर पूछ ले कि कौन से स्टेट में रोजगार कल्याण योजना शुरू नहीं हुई है, तो पूछ लेगा बिहार के अंदर चली है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। इन 6 स्टेट के अंदर ये योजना शुरू हुई है 116 जिलों में। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो योजना है कौन से स्टेट के अंदर ये लागू नहीं हुई है। ठीक, तो ये 6 स्टेट है, इनके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। तो कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कितना पैसा रखा है सरकार ने? 50,000 करोड़ रुपए, पहली बात। दूसरी बात, 67 इसमें जो है 125 डेज़ का इसमें रोजगार मिलेगा आपको 116 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 6 स्टेट है इसके अंदर, 6 के 6 स्टेट आपको याद रखने हैं। ठीक, और नाम क्या है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है जो नई योजना शुरू हुई। इसके बाद है नेक्स्ट ये कि इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4% इन द 2020-21 फोरकास्ट बाय ADB। तो ADB ने बोला है कि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 4% हो जाएगा 2020-21 में। ठीक है, 2020-21 में 4% रहने वाला है अकॉर्डिंग टू ADB। तो जो अभी IBPS वाले हैं या और बच्चे हैं बैंक वाले या कोई और, उसमें तो डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन कि ADB जो है उसका कितना फोरकास्ट है भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, कितना है 2020-21 के लिए। तो 4% है भारत का जो GDP है, GDP ग्रोथ जो है वो 2020-21 में अकॉर्डिंग टू ADB 4% से बढ़ेगा। अब ये जानना जरूरी कि पिछली बार कितना हुआ था, पिछले साल कितना था, आखिरी में कितना था, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अभी क्वेश्चन अब इस तरह से पूछने लग गया कि Q1, Q2, Q3, Q4 के अंदर कितना GDP ग्रोथ रेट रहा है अभी तक। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट पिछले साल कितना रहा था, अभी जो हमारे जितने भी क्वार्टर आए हैं इनके अंदर कितना कितना GDP ग्रोथ है। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसके ऊपर। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो जो ये है कि ये तो है क्वार्टर्स का, पहले साल का देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो ग्रोथ है हमारी 16 में, 17 में, 18 में, 19 में। तो पहले ये याद रख लो कि 2020 में जो अभी आंकड़े आए हैं, 2020 में ग्रोथ था 4.2%। 2019-20 में 2019-20 में जो GDP ग्रोथ रेट रहा है वो है 4.2%। उससे पिछले साल था 6, उससे पहले साल था 7, फिर 8.3 और 8। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पिछले 5 सालों में, क्या पिछले 5 सालों में लगातार GDP ग्रोथ रेट कम हुआ है? तो GDP ग्रोथ रेट लगातार कम नहीं हुआ, क्योंकि 16 में कम था, उसके बाद बढ़ा है, फिर उसके बाद घटा है। ठीक है, तो पिछले 5 सालों की बात करता है ज़्यादातर ये। तो 5 सालों में GDP ग्रोथ रेट एक जैसा नहीं रहा, पहले बढ़ा फिर घटा। ठीक, लेकिन पिछले 4 सालों में लगातार घटा है। ठीक, 19-20 में कितना रहा है? 4.2। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि 2019-20 में भारत का GDP ग्रोथ रेट कितना रहा है, तो कितना रहा है? 4.2%। और ध्यान रखना है GDP ग्रोथ रेट है, ना कि GDP। ओके, इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो क्वार्टर वाइज कितना कितना रहा है। तो अभी Q4 क्वार्टर बीता है, अभी वो कब बीता है? अप्रैल मार्च में, 31 मार्च को ये जो 2019-20 का जो 4th क्वार्टर था Q4 वो बीता है। ठीक है, तो उसमें कितना रहा ग्रोथ रेट? 3.1। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्म में आया था। अभी UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए क्वार्टर 1 का इतना, क्वार्टर 2 का, क्वार्टर 3 का, 2 का और 1 का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे होगे आप लोग कि यहाँ से लगातार GDP ग्रोथ रेट घट रहा है पिछले 4 क्वार्टर्स में। ठीक है, या पिछले 5 क्वार्टर में अगर लगातार देखो, लेकिन 5वें के बाद 6वें में यहाँ पर देखो ऊपर चला गया। अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था पिछले 60 क्वार्टर्स के अंदर
जीडीपी ग्रोथ रेट घटा है कि बढ़ा है। तो ध्यान से रखने की जरूरत है यहाँ पर कि Q4 में 3.1 था, पिछले 5 क्वार्टर में लगातार घटा है, लेकिन उससे पहले ये बढ़ा था। ठीक, अब देखें क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या था, क्वेश्चन पूछा था। जैसे ये क्वेश्चन आया था, अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, एसीएफ मेंस का, एसीएफ मेन 2018 का जो पेपर हुआ था अभी 23 फरवरी को, उसका एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि दूसरी तिमाही में वृद्धि दर कितनी थी। अभी क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि अभी चौथी तिमाही में कितनी, Q4 में कितना वृद्धि दर था, तो कितना था 3.1, ठीक 3.1%। ठीक, अभी वो फिर से अगली वाली में पूछ रहा है कि वृद्धि दर में लगातार 7वीं तिमाही, मतलब लगातार 7 क्वार्टर जो है, कंसेक्टिव 7 क्वार्टर में लगातार घट रही है। तो अभी आपने देखा है इसमें कि पिछले 7 क्वार्टर में घटी है कि बढ़ी है। ये देखिए, ये रहे पिछले 7 क्वार्टर में। ठीक, तो केवल 4 क्वार्टर में घटी है, 5 क्वार्टर में घटी है, उससे पहले वाले में बढ़ी थी। ठीक, तो यहाँ से अब क्वार्टर्स भी आपको याद रखने होंगे कि कौन सा क्वार्टर है। एक क्वार्टर का मतलब है 3 महीने, एक साल को 4 क्वार्टर्स में बांटा जाता है, Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक, तो अभी जो पिछले साल 2019-20 का Q4 गया है उसका ग्रोथ रेट पूछा है, तो अभी वो पूछ लेगा अगली बार क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन आया था, अभी ये क्वेश्चन आया था, अगर इसमें इसका दोबारा बनाएगा, ये पीसीएस एसीएफ का ही क्वेश्चन है, बोलेगा कि अभी Q4 में कितना था 3.1। ठीक, उसके अलावा पूछेगा पिछली 7 में, तो पिछली 7 में एक जैसा पैटर्न नहीं रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, दूसरा वाला नंबर 2 ऑप्शन। ठीक, इसके अलावा ये क्वेश्चन आया था आईएएस प्री 2015 में। अब देखिए इसमें पूछा गया कि जीडीपी के बारे में पूछा था, पिछले दशक में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। तो देखो पिछले दशक में मतलब 2010-11 से लेके 2020 तक क्या लगातार बढ़ी है, आपने अभी देखा है। बोल रहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो लगातार बढ़ा है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि 2010 से लेके 2011 से लेके क्या है, बढ़ा है घटा है, तो बढ़ा भी है घटा भी है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पूरा याद रखना पड़ेगा आपको। दूसरी बात है, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर जीडीपी बढ़ा है कि घटा है, तो जीडीपी तो लगातार बढ़ा है। जीडीपी का मतलब है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रोथ रेट कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि मान लिया 100 है पहले में, ये है जीडीपी। ठीक, अब वो अगले साल 110 हो गया, तो परसेंटेज कितनी होगी, 10% जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया। ठीक, अगली बार देखते हैं, अगली बार 110 की जगह 115 हो गया। ठीक, तो ये कितना हो गया, 5% से भी कम हो गया। तो जीडीपी ग्रोथ रेट तो घटा है, लेकिन जीडीपी बढ़ा है, क्योंकि 110 हो गया फिर 115 हो गया। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या है इसके अंदर, पहला ऑप्शन ठीक है कि पहला ऑप्शन गलत है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है द रेट ऑफ ग्रोथ, तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, वो तो लगातार घटता है बढ़ता है, तो गलत है। लेकिन जो बाजार कीमतों पे जीडीपी है, जीडीपी लगातार बढ़ रही है, तो जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ रेट घट बढ़ रही है। ओके, जो आप अभी इधर देख रहे थे, ये देखो, ये ग्रोथ रेट है, लेकिन जीडीपी तो लगातार बढ़ रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसकी वो लगातार बढ़ रही है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अभी एक और था इसमें, अभी ये फिंच ने, हाँ ये फिंच ने क्या किया है, अभी हमारा जो रेटिंग है भारत की वो BBB निगेटिव कर दी है, BBB निगेटिव। ठीक है, हालांकि अभी भी कंडीशन ठीक है, लेकिन फिर भी ये BBB निगेटिव होने का मतलब है, ये देखो ये लिखा हुआ है BBB निगेटिव। ठीक, इसका मतलब ये है कि अभी भी फिलहाल भारत की स्थिति ज़्यादा बेटर नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से भारत के ऊपर क्या हो रहा है कि अभी इन्होंने बताया है कि डेब्ट जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, भारत के ऊपर जो डेब्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज जो है विदेशी कर्ज। तो इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, विदेशी कर्ज क्या होता है, लेकिन ये याद रख लो कि विदेशी कर्ज लगातार भारत के ऊपर बढ़ रहा है, एक्सटर्नल डेब्ट जो होता है उसी की वजह से इसने ये किया है। ठीक, दूसरा ये है कि जो कोविड की वजह से दिक्कत हुई है देश को, उसमें भी काफ़ी उसकी वजह से भी ये इसने निगेटिव किया है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन है उइगर पर। तो यहाँ पर बस आपको ये देखना है कि उइगर कहाँ के हैं, ये जैसे प्रीलिम्स की दृष्टि से उइगर कहाँ के, चीन के हैं। ठीक, अभी यूएसए बोल रहा है कि जो ये उइगर जो है ये मुसलमान है जो चीन में अंदर रहते हैं, और चाइना जो है इन उइगर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा वो करता है, एक तरह से उत्पीड़न करता है इनका, लेकिन फिर भी कोई आवाज़ इनके खिलाफ उठाता नहीं है। ठीक, तो ये यूएसए इस बार बोल रहा है कि अब हमारे लिए क्या क्वेश्चन है इसमें, हमारे लिए क्वेश्चन इस तरह से है, जैसे ये क्वेश्चन है इस तरह से क्वेश्चन आया कई बार कि अलग अलग समुदाय बोला है कहाँ के हैं, जैसे कुर्द बोला है कहाँ के हैं, मधेसी बोला कहाँ के हैं, रोहिंग्या कहाँ के हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, इसीलिए बोलेगा वो अगली बार। ये क्वेश्चन है 2016 का आईएएस प्री का, तो ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं कि कौन सा उइगर कहाँ का है, अगली बार क्वेश्चन पूछेगा उइगर कहाँ से संबंधित है, तो चीन से संबंधित है। ठीक, तो जैसे ये क्वेश्चन है 2016 का कि कौन कहाँ का है, तो ये आप देख सकते हो, कुर्द, मधेसी, रोहिंग्या। ठीक, तो इस तरह से दोबारा आ सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आगे बात करते हैं FSDC है फिजिकल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC।
ठीक है। ये क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है पहले 2016 IAS प्री में क्वेश्चन आ चुका है कि FSDC क्या है। ठीक, अभी इसमें बोला है कि FSDC पैनल जो है वो डिस्कस करेगा फिनटेक रेगुलेटरी बॉडी को और स्टेटस IBC को। IBC जो है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। IBC क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक, जिसके थ्रू हमारी जितनी भी कंपनीज हैं उनकी दिवालिया प्रक्रिया शुरू होती है, उस वही है ये एक्ट IBC 2016। इसी एक्ट के तहत कंपनियों की नीलामी या कंपनियों की जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, इनका एक तरह से इनको नीलाम करा जाता है या नीलामी होती है, वो इसी के थ्रू होती है, IBC के थ्रू। और 2016 का एक्ट है, एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक, इसके अलावा FSDC के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले कि क्या होता है, कौन इसका मिनिस्टर होता है, कौन इसका हेड होता है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह था, ये क्वेश्चन था 2016 IAS प्री में। ठीक, इस क्वेश्चन में पूछा है कि भाई जो क्या ये नीति आयोग का अंग होता है, तो ये गलत है, नीति आयोग का अंग नहीं होता है, ये एक अलग बॉडी है। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट, इसका मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल ठीक है, सॉरी वित्त मंत्री होता है, जो हेड जो होता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, बिल्कुल ठीक है, दूसरा ऑप्शन ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ये क्या करता है, हमारे जो माइक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन है इकोनॉमी का, वो देखता है, मतलब मॉनिटर करता है इकोनॉमी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक, तो इसमें आप जान गए होंगे कि कौन है। इसके अलावा और चीज़ जान लो कि FSDC जो है, एक तो इसका चीफ कौन होता है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर, पहली बात। दूसरी बात, इसमें गवर्नर होता है। ठीक, इसके अलावा इरडा, सेबी, IBBI, इनके चीफ इसके अंदर होते हैं। ठीक, और हमारा जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है वो भी इसके अंदर होता है। इन सब से मिलके बनती है आपका FSDC, और हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी ये जांच करती है लगातार, उसी के ऊपर काम करती है, सभी मुद्दों पर बातचीत होती है। इसमें नीति आयोग का अंग नहीं है, नीति आयोग से बिल्कुल अलग है। ठीक, ये काफ़ी पहले बन गया, 2010 में ये बन गया था, रघुराम राजन कमेटी की सिफारिश के आधार पे FSDC बनी थी। ठीक, और इसकी लगातार बैठकें होती रहती हैं। ठीक है, एक बात और है कि स्टेट का कोई भी आदमी इसके अंदर नहीं होता है, स्टेट का। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है PM ने रखा देश का। देखो अभी कोयले के ऊपर क्वेश्चन लगातार आता है एग्जाम में, कोयले के ऊपर। अभी क्या कर दिया है कि जितनी भी कोल माइंस है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी एंट्री कर सकता है भारत के अंदर, ये कर दिया है। अब कोयले से संबंधित 2-4 चीज़ें जान लो आप, हालांकि ज्योग्राफी का टॉपिक है। भारत जो है कोयले का दूसरा देखो ये लिखा हुआ है, भारत में जो कोयले का भंडार है वो चौथा सबसे बड़ा भंडार है। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये है भारत में दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है देश भारत। पहले नंबर पे कौन है, चाइना। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, पहली बात। दूसरी बात, भारत के पास जो भंडार है वो कोयले का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। फिर भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं कोयले को। एक तो कोयले को इंपोर्ट करने का कारण ये है कि हमारे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कोयले को निकालने का, वो भी कारण था। ठीक, दूसरी बात है हमारा कोयला जो बेहतर क्वालिटी का नहीं होता, इसलिए हम लोग बाहर से मंगाते हैं। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें याद रखने की जरूरत है इसमें कोयले वाले में, कि एक तो कौन कौन सी कंट्री, तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोयले का, नंबर 1। दूसरे नंबर पर है इंडिया। ठीक है, तीसरे पे है USA, ये याद रखने की जरूरत है। तीसरा, हमारे जो देश में जो कोयला स्टेट है, कौन कौन से स्टेट कोयला प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी जानने की जरूरत है। तो जैसे क्वेश्चन आया यहाँ पर देखो, कोयले के 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत के अंदर। झारखंड नंबर 1 पे है, दूसरे पे उड़ीसा है, तीसरे पे आपका छत्तीसगढ़ है, 5वें पे ये, और चौथे पे और 5वें पे मध्य प्रदेश। ठीक, इसके बाद कंट्रीज़ में चाइना, इंडिया, USA। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है आपको। इसके अलावा देखो क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है, ये क्वेश्चन आया था, ये RO 2016 का प्री का क्वेश्चन है। ठीक, पूछा गया था कि कोयला भंडार, प्रमाणित भंडार की दृष्टि से कौन सा सबसे ज़्यादा है, भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा भंडार जो है कोयले का वो झारखंड में है, हालांकि प्रोड्यूसर भी झारखंडी है। ठीक, झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा भंडार है, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा है। ठीक, लेकिन प्रोड्यूसर में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, ये क्वेश्चन अभी आया था, ये PCS 2019 का क्वेश्चन है। पूछा था कि कोयला कहाँ कहाँ हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है। तो देखो तालचेर याद रखना आप, तालचेर उड़ीसा में है। उड़ीसा में इनमें से कौन सी नदी बहती है बताओ, उड़ीसा में गोदावरी बहती क्या, महानदी बहती है। तो इसका मतलब A4 हो गया, सीधे A4 ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, लेकिन ये सारे याद रखने हैं आपको, अलग से भी याद रखने, क्योंकि अभी क्वेश्चन आया था कर्णपुरा कोलफील्ड। कर्णपुरा कोलफील्ड कहाँ पर है, तो कर्णपुरा कोलफील्ड जो है ये है आपका झारखंड के अंदर। ठीक, तो ये झारखंड हो गया। झारखंड में इनमें से कौन सी नदी, दामोदर नदी। ठीक है, ये हो गया पूरा क्वेश्चन आपका सेट हो गया, पहले इसमें आंसर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन अभी आया था। तो कोयले के बारे में जब भी न्यूज़ आए तो आपको जानना जरूरी है कि क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। हाँ, एक और है इसमें, चाइना पास ड्राफ्ट हांगकांग सिक्योरिटी बिल। अभी क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि जो चाइना ने सिक्योरिटी बिल, नेशनल सिक्योरिटी बिल पास किया है वो कौन सी कंट्री के लिए पास किया है। तो जो हांगकांग है उसके लिए पास किया है। इसके थ्रू ये है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो हांगकांग के अंदर चाइना के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। अगर प्रोटेस्ट किया तो चाइना इस लॉ के थ्रू उसको अंदर डाल सकता है, ये है इसमें लॉ में। तो ध्यान रखना, हांगकांग के लिए पास किया है, हांगकांग।
ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो जो नया हमारा संसद भवन बन रहा है उससे संबंधित है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अगर कहीं आए, न्यूज़ में आए, कुछ है तो आप बता सकते हो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो। इसके अलावा नेक्स्ट है, इसमें अभी बताया गया कि जून के अंत तक देसी बाजार में रेमडेसिविर, ये एक दवाई है किसके लिए? जितने भी कोविड-19 के मरीज हैं उनके लिए, कोविड के लिए नई दवाई आई है रेमडेसिविर। आई तो बहुत पहले से थी लेकिन भारत में आने वाली है ये दवाई। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रेमडेसिविर न्यूज़ में था, बताइए किससे संबंधित है? तो ये एक तरह से दवाई है कोविड-19 की। ठीक, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर फॉरेन रिजर्व की बात करेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।